बच्चों आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था, आप लोगों ने क्या, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल और चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र में कण आवेशित कण पर लगने वाला बल यानी कि लॉरेंज बल पढ़ा था, जो आपके बोर्ड के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये टॉपिक आप ये समझ लीजिए कि आना ही आना है। बेटा क्या है, आना ही आना, इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी वेरी, जितना लिखना चाहो, घनघोर इंपॉर्टेंट। कैसा इंपॉर्टेंट है, घनघोर इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है जितना आप समझ नहीं सकते, इतना इंपॉर्टेंट ही है ये टॉपिक कि आप इसको आसानी से लगाएं, पढ़ें और समझें। बहुत ही आसान है बेटा, टफ नहीं है। जितना देखने में टफ लगता है उतना टफ होता नहीं असल में बहुत ही आसान। देखिए क्या है, माना दो समांतर व सीधे तार 1 व 2, ये तार आपको दिख रहे हैं 1 और 2, ठीक है, 1 और 2 निर्वात यानी कि वायु में स्थित हैं, रखे हैं। जब इन तारों में धारा प्रवाहित होती है, धारा बेटा क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, प्रवाहित की जाती है, तो ये एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। अगर इसमें धारा भेजेंगे तो ये इस पर बल आरोपित करेगा, इसमें धारा भेजेंगे तो ये इस पर बल आरोपित करेगा, ठीक है। एक दूसरे पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं। जब दोनों तार में वैद्युत धारा एक ही डायरेक्शन में होती, मतलब देखो ऊपर जा रही बेटा, इसमें ऊपर जा रही, एक ही डायरेक्शन में होती, तो इन दोनों तारों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा होता है, आकर्षण बल। यदि धारा की दिशा क्या होती है, एक दूसरे के विपरीत होती है, तो जो इस पे बल लगता है वो होता है प्रतिकर्षण बल, मतलब दूर दूर भेजता है। क्या आता है बेटा, दूर दूर, प्रतिकर्षण बल कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे। माना दो समांतर चालकों में धारा I1 और I2 प्रवाहित की जा रही है तथा दोनों चालकों के मध्य की दूरी बेटा क्या है, R है, तथा दोनों चालकों की लंबाई क्या बेटा है, L है। इसकी भी L लंबाई है और इसकी भी क्या लंबाई है, L है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे कैसे होगा। बड़ा आसान तरीका है बच्चों। क्या है, हमने कहा चालक ए आपका दिया है L1, ये दिया आपका चालक, बहुत ही आसान है। अब एक चालक हमने क्या कहा बेटा, अब जैसे कि आप लोगों ने देखा है बड़ी आसान से, चालक कौन सा बेटा, चालक, आइए चालक कौन सा बेटा, चालक, चालक, चालक एक, किसके बेटा, चालक एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। चालक एक के कारण क्या होगा बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। तो चालक एक के कारण चुंबकीय क्षेत्र लाल क्या हो जाएगा, आप जानते हो क्या होगा बच्चों, B1 बराबर, आप लोगों ने भी पढ़ा है, B1 बराबर चालक एक कारण, इसे गॉस के उसके एम्पियर के परिपथ के नियम के अनुप्रयोग जो पढ़ाए उसमें जाकर देखिएगा, मैंने पढ़ाया हुआ है। म्यू नॉट क्या होता है बेटा, I1 हो जाएगा अपॉन B बराबर चालक के कारण होता है 2 पाई R हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 2 पाई R हो जाएगा। इक्वेशन 1 मान लें। अब चलिए देखिए क्या होगा बेटा। इसी प्रकार जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो जा कर के ज़रूर देखें और आपको उसमें ज़रूर समझ में आएगा और आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है तो कृपया इस चैनल पर लगातार बने रहें और इसे सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें। भाई बहुत मेहनत लगती है। अब हम क्या करें, पहली बार तो कह रहे हैं, आप लोग फिर भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं। चालक 2 के कारण बेटा क्या, 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चालक 2 के कारण चुंबकीय क्षेत्र लाल क्या होगा, आप जानते हो। चालक ये 2 ना, धारा I2 बह रही है, चालक क्षेत्र देखते हैं क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, चालक क्षेत्र क्या हो जाएगा, B2 बराबर म्यू नॉट I2 अपॉन, धारा भाई I2 बह रही ना, 2 पाई R, इक्वेशन 2। क्या हो गया बेटा, इक्वेशन 2 हो गया। चलिए आगे देखते हैं बड़े आसान तरीके से क्या हो जाएगा। चालक ए के क्या बेटा, देखिएगा, चालक एक, कौन बेटा, एक के मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक बी, किसमें बेटा, यानी कि चालक 2 पर लगने वाला बल, लगने वाला बेटा क्या होगा, बल। देखो हमने कहा है चालक एक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक बी पर लगने वाला बल। जैसे आप ये देख रहे हो तो ये चालक एक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इधर तक होगा, इस पर एक बल अनुभव लगेगा।
जो चालक 1 पर है वो किसके कारण लगेगा, चालक 2 के कारण लगेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बी। अब हमने कहा चालक इसके कारण, इस पर लगने वाला बल, किस पर, चालक 2 पर लगने वाला बल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल क्या होता है, फार्मूला जरा देखिएगा। जो इसका फार्मूला होता है बेटा, F बराबर क्या होता है, आई बी एल साइन थीटा। क्या होता है बच्चों, आई बी एल साइन थीटा होता है। बहुत ही आसान तरीके से आप समझ रहे हैं, आई बी एल साइन थीटा होता है। लेकिन हम ज्ञात करें किस पर, चालक 2 पर। तो जो चालक 2 पर क्या बल है, 2-1, क्या बेटा है 2-1, 2 पर पहले के कारण, 2 पर पहले के कारण आई। अब देखो, अब हमने कहा आई तो इसमें I2 ही बह रहेगी, तो क्या रहेगी बेटा, I2 रहेगा। लेकिन B कौन सा यहाँ पर, B1, B क्या है बेटा, B1, तो यहाँ पे क्या लेंगे, B1, लंबाई L है, साइन थीटा। बहुत आसान तरीके से, गजब, आप लोग तो बड़े होशियार निकले। अब B1 की वैल्यू उठा के यहाँ पे रखते हैं, तो F21 बराबर I2, B की जगह क्या दिया बेटा, म्यू नॉट, बात समझिएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2πr, और बेटा क्या हो गया, साइन थीटा। क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। तो F बराबर, F21 बराबर म्यू नॉट 2π I1 I2 L, क्या हो जाए बेटा, L भी तो यहाँ पर है, L साइन थीटा अपॉन R। ठीक है, L साइन थीटा अपॉन R। ठीक है, तो देखो हमने ये जो वैल्यू रखी है वो किसके जगह पे रखी है, B1 की जगह पे रखी है। और B1 की वैल्यू क्या दी है आपकी, ये सामने B1 की वैल्यू दे रखी है। चलिए, B1 की वैल्यू बेटा क्या है, हमें दे रखी है, तो आसानी से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रख ली है। चलिए, और ये वैल्यू रख ली आराम से। तो अब देखिएगा क्या बन गया बेटा, साइन थीटा। क्या बन गया बेटा, साइन थीटा। यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, यदि बेटा क्या हो, यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो। थीटा अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे 90 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, आइए देखते हैं क्या हो जाएगा। F21 बराबर म्यू नॉट 2π I1 I2 L अपॉन R। ये फार्मूला आपका किसका बन गया बच्चों, किसी चालक पर लगने वाला बल का। ठीक है, अब देखिए दो संपर्क में चाल रखे हैं। अब इसी प्रकार अगर मुझे इस पर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कारण इस पर निकाल लेंगे, सेम टू सेम एज इट ही इस पर क्या हो जाएगा बच्चों, निकल आएगा। जो अब देखिएगा अगर दोनों में धाराएं समान बह रही हूँ, क्या बह रही हूँ बेटा, यदि देखिएगा इधर, आइए देखते हैं, यदि दोनों चालकों, क्या बेटा, चालकों में धारा, या दोनों चालकों में धारा समान, यानी कि एक जैसी बह रही हो, समान धारा समान प्रवाहित हो रही हो, वाहित हो रही हो तो, यानी कि जब दोनों में एक जैसी धारा बह रही होगी तो हम कह सकते हैं क्या बेटा, I1 बराबर I2 बराबर क्या हो जाएगा, I के, धारा I बह रही है दोनों में एक समान। तो यहाँ पर बेटा F का जो बल निकला है F बराबर, इसे F भी कह सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, F। ठीक है, म्यू नॉट 2π I1 जगह पे I और I2 जगह पे भी क्या I इंटू L अपॉन बेटा क्या हो गया R। तो यहाँ पे F बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, जो F बराबर बन के रेडी होगा, म्यू नॉट 2π I स्क्वायर L अपॉन R। क्या हो जाएगा बेटा, I स्क्वायर L अपॉन R हो जाएगा। ठीक है, और हाँ ये आपका हो गया बच्चा, बड़े आसानी तरीके से आप लोगों ने क्या देख लिया, सीख लिया। अब इसमें एक छोटा सा और चीज़ है, ज़रा उसको देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, क्या बेटा, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला
बल प्रत्येक अंक मतलब पर यूनिट एकांक पर लगने वाला जो बल होता है वो बहुत ही क्या होता है बेटा, इजी होता है। जो ये आपका एल है उसको कहाँ ले आओगे, अपॉन में ले आओ भाई। प्रत्येक का मतलब क्या होता है, 1 मीटर पे जितना बल लगेगा या 1 सेंटीमीटर पे जितना बल लगेगा या 1 किलोमीटर पर जितना बल लगेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पर यूनिट। तो एफ जो ये एल मल्टीपल में इसको अपॉन में लियो, अपॉन एल हो गया, एल हो गया बराबर क्या बन गया बेटा, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2πr, जो ये आपका हो गया प्रूफ्ड। ठीक है बेटा, जो बहुत ही ज़्यादा क्या है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी भी बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते हैं आपकी किडनी फेल हो जाए, समझ लो इतना इंपॉर्टेंट है, किडनी ही आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, आइए